तो सिविल कोर्ट में सांख्यिकी चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें माद, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहले रहेगा माद, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा परिसर, पांचवा विचलन। इसी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 टॉपिक्स हैं। तो आइए सांख्यिकी में बताया गया है कि जब भी माद या माध्यिका या बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे, एकदम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए संख्या रहेगा 2, 4, 2, 3, 4, 5 के माध्य निकालिए। जब इस तरह की संख्या दिया रहेगा तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और दूसरा जो बनता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो आपको सिग्मा एफ एक्स पर लग छोड़ देना है, अभी जो है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या पर बनाना है। जैसे राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना है। तो राशियों के योग, राशि जो है इसके योग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा राशियों की संख्या। संख्या गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब जोड़ेंगे तो 6, 8, 11, 15, 20 बटा 6, काटेंगे तो 3, 10 बराबर 10 बटा 3। 10 बटा 3 हो गया। तो इसे पूर्णांक में ले आएंगे, पूर्णांक में ले आएंगे तो 3 पूर्णांक 1 बटा 3। राशियों के योग बटा राशियों की संख्या पर माध्य को निकालेंगे तो 3 पूर्णांक 1 बटा 3, ऑप्शन बी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि एक से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इस तरह के नंबर दिया रहेगा और माध्य निकालने के लिए जब बोला जाएगा सिविल कोर्ट में, तो राशियों को योग, राशियों को जोड़ लेंगे और उसके राशियों की संख्या को गण कर नीचे में लिख देंगे और काट देंगे। यहाँ पे बटा में लिख देंगे राशियों की संख्या को, और जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे तो 20 से 6 को काटेंगे तो 10 बटा 3, 3 पूर्णांक 1 बटा 3। इसी तरह माध्य बनाएंगे। जब संख्या लिखा रहे और उसका माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है तो नंबर के माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने से पहले उस नंबर को बढ़ते क्रम में सजाकर लिख देंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, सबसे छोटा है 3, उसके बाद 4, 7, 9, 10, 12, 15। इस तरह से माध्यिका को बढ़ते क्रम में सजाकर लिख देंगे। और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो संख्या मध्य है, मतलब बीच में है, वही उसका माध्यिका होगा। तो यहाँ पे संख्या कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। तो 7 संख्या के बीच में मध्य कौन होगा, वही उसका माध्यिका होगा। तो मध्य के लिए 3 गो लेफ्ट होगा, 3 गो राइट साइड होगा। तो यहाँ पे बीच में ये 9 है, इसके लेफ्ट साइड में भी 3 गो है, राइट साइड में भी 3 गो है। 3 गो लेफ्ट में भी है, 3 गो राइट में भी है। तो दोनों साइड में जब 3 संख्या बराबर है और जो बीच में संख्या है ये इसका माध्यिका है। तो माध्यिका बराबर 9, ये जो संख्या है माध्यिका हो गया। ऑप्शन मेरा सी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जो संख्या लिखा रहेगा ना
उसे सजाकर लिख देंगे बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद दोनों साइड गिन लेंगे, संख्या को गण लेंगे। करने के बाद जो मध्य में है, बीच में है, उसे माध्यिका करेंगे। जब माध्यिका इस तरह का रहेगा 4 7 1 3 6 6, तो संख्या को क्या करेंगे, सजाकर लिख देंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो देखेंगे सबसे छोटा 1 है, लिखेंगे माध्यिका बराबर सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, फिर 6 6 7। इस तरह से सजाकर लिख देंगे। सजाने के बाद संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। संख्या 6 है, इवन है। तो इवन जब है तो बीच वाले दो संख्या को चुनेंगे। तो दो लेफ्ट से भी 2 को छोड़ देंगे, राइट से भी 2 को छोड़ देंगे। बीच में 2 को संख्या जो बच गया है, इसी दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 6 बटा 2 बराबर 10/2। डिवाइड करेंगे तो 5। माध्यिका का मान 5 है। आंसर बी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जब इस तरह के माध्यिका रहेगा, 6 संख्या 8 संख्या 10 संख्या जब सेम रहेगा इवन नंबर में, तो उसे बीच वाले 2 पकड़ेंगे, राइट 2 को लेफ्ट 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 4 + 6 10/2, 2 से काटेंगे 10 को, 5 मात्रा में। इसी तरह माध्यिका बनाएंगे। जब बहुलक दिया रहे कुछ नंबर पे, तो बहुलक निकालने के लिए देखेंगे जिसका संख्या बहुत हो, बहुलक, बहुत लक मतलब बहुत संख्या हो, उसे बहुलक कहा जाता है। जब बहुलक निकालना हो तो संख्या को गण लेंगे। तो यहाँ पे नंबर जो दिया है, नंबर को क्या करेंगे, सजाकर लिख देंगे। सजाकर लिखेंगे या नहीं, फिर भी संख्या को गिनती करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर 2 की संख्या हो गया 2 2 2 2 2 4 5। इससे आगे 3 की संख्या है 1, 5 की संख्या है 2, उसके बाद 7 की संख्या है 2। इस तरह से नंबर को सजाकर लिख देंगे, जो कि जिसका संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 की संख्या 5 है, 3 की संख्या 1 ही है, 5 की संख्या 2 है, 7 की संख्या 2 है। तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे 2 की है। तो बहुलक किसका होगा, 2 की। तो बहुलक बराबर 2। ये बहुलक हो गया, ऑप्शन से ये हो गया। बहुलक जिसमें ज्यादा संख्या हो, जिसकी ज्यादा संख्या हो, उसे बहुलक कहते हैं। फिर 2 की संख्या ज्यादा है, आंकड़ा में देखा जाता है, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसे बहुलक कहा जाता है। आइए, जब संख्या दिया रहे और उसका परिसर निकालने के लिए बोला जाए, जब परिसर निकाले तो संख्या को परिसर कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम। जब भी परिसर निकालने के लिए बोला जाए तो संख्या को देख लेंगे, उसका उच्चतम मतलब अधिक कौन है और न्यूनतम कौन है, उसमें से अधिक में से माइनस कर देंगे न्यूनतम को। तो यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है इसे लिख लेंगे, परिसर बराबर लिखेंगे 2, 4, 5, 6, 19, 24। इस तरह से सजाकर लिख देंगे बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद उच्चतम इसमें अधिकतम मान हो गया 24, लिखेंगे बराबर 24 माइनस न्यूनतम 2। 24 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 22। परिसर का मान हो गया 22, ऑप्शन सी हो गया।
जब भी परिसर पूछा जाए तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिक में से न्यून को कम को माइनस कर देंगे, यही परिसर हो गया। आइए परिसर का फिर अगला क्वेश्चन है जो बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे परिसर निकालना है, बराबर देखेंगे न्यूनतम मान कौन है, 4, 6, 2, -13, 7, 24 में सबसे न्यूनतम मान -13 हो गया और अधिकतम मान कौन है, तो अधिकतम मान 11 हो गया। जो सबसे अधिक है 11 और न्यूनतम हो गया -13, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पे अधिकतम हो गया 11 और न्यूनतम हो गया -13, तो माइनस और माइनस दोनों हो गया प्लस, तो 11 + 13 बराबर हो जाएगा 24। परिसर जो हो गया, परिसर का मान 24 निकल गया, ऑप्शन से ए हो गया। देखिए जब भी परिसर निकालना है तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान 11 और माइनस, यहाँ माइनस की जगह पर -13 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 13, 11 13 को ऐड करेंगे तो 24 हो गया है, तो परिसर का मान 24। किसी दिए गए प्रेक्षण में मानक विचलन 4 है, यदि मात्र 25 हो तो विचलन गुणांक निकाले। जब भी विचलन गुणांक का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला होता है मानक विचलन गुना 100 बटा माध्य। देखिए फॉर्मूला है विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुना 100 बटा माध्य। इस फॉर्मूला पर ही बैठाएंगे, तो यहाँ पे विचलन गुणांक बराबर लिखेंगे मानक विचलन 4 गुने 100 बटा माध्य का मान दिया हुआ है 25 काटेंगे तो 25 चौका 100, तो विचलन गुणांक बराबर हो गया 4 चौका 16, विचलन गुणांक का मान आ गया 16, ऑप्शन बी हो गया। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। किसी दिए गए प्रेक्षण में मानक विचलन 4 है, यदि मात्र 25 हो तो विचलन गुणांक निकाल ले। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला आता है मानक विचलन गुने 100 बटा माध्य, तो विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन गुने 100 बटा माध्य। तो मानक विचलन का मान है 4 गुने 100 बटा में माध्य का मान 25 चौका 100, 4 को गुना करेंगे 16, तो विचलन गुणांक का मान 16 है। इसी तरह बनाएंगे। किसी दिए गए प्रेक्षण में विचलन गुणांक 20 है, यदि माध्य 50 हो तो विचलन गुणांक निकाले। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला है मानक विचलन गुना 100 बटा माध्य। तो लिखेंगे विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन 20 गुने 100 बटा में माध्य का मान 50 है, काटेंगे तो 50 से 100 दो मर्तबे बराबर 20 दूनी 40, विचलन गुणांक का मान 40 है, ऑप्शन से डी 4 नंबर। एक बार समझ लीजिए, जब भी विचलन गुणांक का मान निकालने के लिए तो मानक विचलन गुने 100 बटा में माध्य का मान 50 है, 50 100 दो मतलब 20 दूनी 40, इस तरह बनाएंगे। किसी दिए गए प्रेक्षण का प्रसरण यदि 36 हो तो मानक विचलन निकाले। प्रसरण दिया गया है 36, तो 36 जब दिया गया है तो क्या करेंगे रूट में 36, तो लिखेंगे प्रसरण बराबर रूट 36। जब रूट 36 दिया है तो रूट 36 का मान 6 होता है, बराबर 6, तो ये मानक विचलन का मान निकल गया। मानक विचलन बराबर 6, ये आंसर हो गया, ऑप्शन ए। जब भी मानक विचलन दिया हुआ रहे तो उसको स्क्वायर निकाल देंगे, और जब प्रसरण दिया रहे तो उसे रूट में लगा देंगे।